पूरे देश में लव जिहाद पर बन रहे कड़े कानून, लेकिन उत्तराखंड सरकार दे रही प्रोत्साहन राशि। पूरे देश में जहां लव जिहाद जैसे मामलों के लिए कड़े कानून बनाए जा रहे हैं, वहीं उत्तराखंड में हिंदुत्व पैरोकार कहने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में अंतरधार्मिक विवाह करने वाले युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए बकायदा 50,000 रुपये दे रही है। जबकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का कहना है कि विवाह करने के लिए धर्म बदलना अवैध है। वहीं सुप्रीम कोर्ट भी विवाह करने के लिए धर्म बदलने को अवैध मान चुका है, लेकिन उत्तराखंड सरकार है कि अंतरधार्मिक विवाह करने के लिए बकायदा प्रोत्साहन राशि दे रही है। इस विषय पर अलग अलग जन नेताओं की अलग अलग जन प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि एक और भाजपा सरकार इस तरीके के विवाहों को लव जिहाद करार देती है और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने पर तुल जाती है। वहीं दूसरी ओर वोट बैंक की राजनीति के लिए इस तरीके के विवाहों को प्रोत्साहन देने के लिए बकायदा 50,000 रुपये दे रही है। उन्होंने कहा कि या तो सरकार अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन देना बंद करे या फिर लव जिहाद पर राजनीति बंद करे। भाजपा सरकार ने अंतर धार्मिक विवाहों को बढ़ावा देने के लिए 50,000 रुपये की धनराशि नियत की है और पिछले साल भी लगभग 50 से ऊपर लोगों को जो है अंतर जातीय अंतर धार्मिक विवाहों को प्रोत्साहित करने के लिए ये धनराशि दी गई है। तो हमारा ये कहना है कि एक और भाजपा सरकार इस तरीके के विवाहों को लव जिहाद करार देती है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बोला है कि अगर कोई विवाह करने के लिए धर्म बदलता है तो वो विवाह जो है वैलिड नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने भी ये बात कही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जजमेंट दिया है कि अगर विवाह करने के लिए कोई धर्म बदलता है तो ये विवाह वैलिड नहीं माना जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी इस पे कहा है कि ऐसे विवाहों को मंजूरी नहीं दी जाएगी। लेकिन उत्तराखंड में भाजपा सरकार ऐसे विवाहों को प्रोत्साहन देने के लिए 50,000 रुपये की धनराशि जो है दे रही है। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि जो लोग गरीब लोग, जिन लोगों के पास विवाह करने के लिए पैसे नहीं है, ऐसे लोग मजबूरी में अपना अंतर धार्मिक विवाह करने के लिए मजबूर होंगे और ये राशि जो है सरकार के प्रोत्साहन स्वरूप है। तो उत्तराखंड क्रांति दल का ये कहना है कि सरकार इस बात पर अपना स्टैंड साफ करे कि ये राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए अगर ये बात कह रही है तो लव जिहाद की बात कहना बंद करे और सरकार ये स्पष्ट करे कि अगर ये लव जिहाद है तो क्या ये लव जिहाद के लिए प्रोत्साहन है, और अगर ये राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये राशि तय की है तो इससे किस तरीके का राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ेगी, इस पर सरकार अपना श्वेत पत्र जारी। वहीं हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने इसका कड़ा विरोध किया है और कहा है कि सरकार जल्द से जल्द अपने इन फैसलों को बदले, अन्यथा विरोध प्रदर्शन और ज्यादा उग्र किया जाएगा। ऐसे फैसलों से हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचती है। लव जिहाद बंद करो, लव जिहाद बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, लव जिहाद बंद करो, लव जिहाद बंद करो, लव जिहाद बंद करो, लव जिहाद बंद करो, लव जिहाद बंद करो। जा रहा है क्या कुछ मामला, क्या कुछ उत्तराखंड प्रशासन की ओर से अंतर जातीय और अंतर धर्मीय विवाह के लिए जो राशि दी जा रही है वो है 50,000 रुपये। जबकि पूरे देश भर में इस समय लव जिहाद के मुद्दे गरमा रहे हैं, उत्तराखंड प्रशासन की ओर से 50,000 रुपये की धनराशि जो दी जा रही है वो कहीं ना कहीं लव जिहाद को जो है बढ़ावा देगी, जिससे जो है मुस्लिम जाति के जो युवक हैं वो हिंदू लड़कियों को अपने साथ भगा कर ले जाएंगे। कहीं ना कहीं सरकार उनको मदद कर रही है, पैसों की तरफ से भी और वैसे भी मनोबल उनका बढ़ रहा है। और इसके विरोध में हिंदू युवा वाहिनी देहरादून जो है आज सड़कों पे प्रदर्शन कर रही है। अगर सरकार ने एक हफ्ते के अंदर ये अध्यादेश वापस नहीं लिया, प्रशासन ने अध्यादेश वापस नहीं लिया, तो हिंदू युवा वाहिनी जो है सड़कों पर चक्का जाम करेगी और इसकी पूरी जिम्मेवारी जो है शासन प्रशासन की होगी। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना सरकार के इस फैसले को अलग तरीके से देखते हैं। उन्होंने कहा कि भारत का जो ताना बाना है वो अनेकता में एकता वाला है और अंतरधार्मिक और अंतरजातीय विवाह होने से जात पात खत्म हो जाएगा, इसलिए सरकार प्रोत्साहन राशि दे रही होगी। वो है अंतर धार्मिक विवाह और अंतर जातीय विवाह। अंतर धार्मिक में हिंदू और क्रिश्चियन की भी हो सकती है, अंतर धार्मिक में क्रिश्चियन और सिख की भी हो सकती है, अंतर धार्मिक में दो अलग अलग धर्मों के लोगों की शादी की। प्रोत्साहन राशि इसलिए किसी सरकार ने करी होगी कि इस देश में जो यहाँ का
सामाजिक ताना बाना है, जो यहाँ की सोशल फैब्रिक है, वो अनेकता में एकता वाली है। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी, तमाम भाषाएं, तमाम पहनावे, तमाम खान पान, अलग अलग शक्ल, अलग अलग सूरत, नॉर्थ ईस्ट के आदमी की सूरत अलग, दक्षिण भारत के आदमी की सूरत अलग, गढ़वाल के आदमी की बोली अलग, कुमाऊं के आदमी की भाषा अलग। तो इतनी बोली, भाषा, संस्कृतियों का ये देश है, उसमें प्रोत्साहन इसलिए दिया जाता है कि भाई ये देश की एकता मजबूत हो। धर्म के अंदर अलग अलग धर्मों के लोग पहचाने एक दूसरे को, अगर विवाह होता है, अलग अलग जातियों के लोग शादी हो तो जात पात खत्म हो, इसलिए प्रोत्साहन राशि होती है। अब ये जो बांटने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं, ये जो नया शब्द ईजाद कर दिया लव जिहाद का, ये गैर कानूनी शब्द है। अंतर धार्मिक विवाह इस देश के अंदर हमारा संविधान ये परमिशन देता है कि हम किसी भी धर्म में शादी करें, कोई भी पूजा पद्धति हम अपनाएं, किसी भी देश के किसी कोने में जाकर के रहें, ये तो हमारा देश का संविधान हमें देता है। अब जो ये लव जिहाद वाली बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो मुख्तार अब्बास नकवी के बारे में बताएं कि उसका क्या करेंगे, शाहनवाज साहब के बारे में बताएं उनका क्या करेंगे, कहाँ फांसी चढ़ाएंगे उनको बेचारों को। ये मूर्खतापूर्ण बात है। धर्म की अफीम चटाते हैं इसलिए क्योंकि बेरोजगारी पे जवाब नहीं है, धर्म की अफीम इसलिए चटाते हैं क्योंकि महंगाई नहीं नियंत्रित हो रही, धर्म की अफीम इसलिए चटाते हैं क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं का हाल आपको मालूम है, इसलिए कुछ ना मिले तो हिंदू मुस्लिम करो, लव जिहाद करो, यही सब कुछ है। बहरहाल देखना ये होगा कि क्या अब उत्तराखंड सरकार अपने इस फैसले को बदलती है या ऐसी फैसले पर अड़िग रहती है। देहरादून से कैमरामैन गुड्डू अंसारी के साथ पटवाल की रिपोर्ट।